कुछ दिन पहले एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया, आईटी इंजीनियर है वो, गुड़गाँव में काम करता है। बोला कि चंदन यार 4-5 साल हो गए जॉब करते हुए लेकिन अभी तक कोई सेविंग नहीं है। स्टार्टिंग से अब तक पैसा बढ़ता गया, सैलरी बढ़ती गई, पैसा आता है मंथ की स्टार्टिंग में, मंथ एंड होते-होते पैसा खत्म हो जाता है। तो क्या करूँ, कैसे सेविंग बढ़ेगी, कोई तरीका? आप लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, आपने एक मीम देखा होगा कि जब मैं छोटा था, मैं ये सोचता था कि मेरी 25,000 सैलरी होगी तो 4 महीने में मैं 1 लाख बचा लूँगा। अब 1 लाख सैलरी हुई है और 4 महीने में 25,000 रुपए नहीं बच पा रहे हैं। तो ये आज की डेट में सब लोगों की दिक्कत है, जबकि ये सिंपल नंबर गेम है। जब पैसा आने वाला पैसा बढ़ रहा है, तो पैसा बचना भी ज़्यादा चाहिए, पर वो तब बचेगा ज़्यादा जब जाने वाला कंट्रोल होगा। अगर जाने वाले पैसे पे कंट्रोल नहीं है, तो आने वाला पैसा नहीं बच सकता है। इसलिए ये मनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये बिहेवियर की दिक्कत है, ये माइंडसेट की दिक्कत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। आपको पूरी प्रॉब्लम का रूट कॉज़ मैं समझाऊँगा, आसान तरीके से, और उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। इम्प्लीमेंट आपको करना है। नाम है मेरा चंदन और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक लड़का है अभिषेक नाम का, कंसल्टेंट की जॉब करता है वो। जब उसकी सैलरी 25,000 रुपए थी, तब वो बस से, मेट्रो से अपने ऑफ़िस जाता था। उसकी कुछ सैलरी बढ़ी, प्रमोशन हुआ, 50,000 रुपए हो गई। उसने सोचा कि चलो कन्वीनियंस के लिए एक बाइक ले लेता हूँ, आने-जाने के लिए आसान रहेगा। बस में टाइम भी ज़्यादा लगता है, घुमा के जाती है मेट्रो। बाइक से अपना टाइम भी बचेगा और जल्दी पहुँच भी जाऊँगा। और पैसा बढ़ा कुछ सालों में। सोचा छोटी कार ले लेता हूँ, धूप रहती है, गर्मी रहती है, धूल-मिट्टी, पॉल्यूशन, उससे बच जाऊँगा, ठीक है। और कुछ सालों में फिर से पैसा बढ़ा, बढ़ के 1 लाख पार हो गया, तो सोचा कि क्यों ना एसयूवी ले ली जाए, थोड़ा-सा मज़ा आएगा एसयूवी में चलने में। ठीक है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा टीवी, बड़ा सोफ़ा, सैलरी बढ़ती गई और बड़ी-बड़ी चीज़ें आती गईं। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर इसका तरीका थोड़ा-सा अलग है। तरीका ऐसा है कि आपने सुना होगा इन्फ्लेशन का नाम। हर साल आपकी सैलरी 8 से 10%, 15% इतने से बढ़ती होगी। इन्फ्लेशन भी बढ़ता है 7 से 8%। तो ऑटोमैटिक अगर आपकी 10% से बढ़ती है सैलरी, तो इन्फ्लेशन को हटा दो, 3 ही परसेंट बच गया। लेकिन आपने लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन बहुत कम लोगों ने सुना होगा, अगर सुना भी होगा तो। लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन 20 से 25% से बढ़ता है। बाइक से जब कार पे गया तो उसमें इन्फ्लेशन का कोई रोल नहीं है, उसमें लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन का रोल है। अब बाइक ₹100 में 50-60 किलोमीटर चलती थी, ये ₹100 में 10-15 किलोमीटर चलेगी। तो तो असली इम्पैक्ट हमारी लाइफ में जो डालता है वो इन्फ्लेशन नहीं डालता, वो डालता है लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। क्योंकि सैलरी आपकी 10% से बढ़ रही है, लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन 20-25% से बढ़ रहा है। हम क्या करते हैं, अपना लाइफ़स्टाइल इंक्रीज़ करते चले जाते हैं और इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, वो सब अगली सैलरी से होगा और वो अगली सैलरी कभी नहीं आती। एक रिसर्च हुई, उसमें एक क्लासरूम में कुछ बच्चों को बैठाया गया। सभी बच्चों की प्लेट में एक-एक मार्शमैलो रखा गया और उनसे कहा गया कि हम 15 मिनट बाद बाहर से आते हैं, जो-जो बच्चे ये मार्शमैलो नहीं खाएँगे, उनको हम एक-एक और देंगे। जो खा लेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। 15 मिनट बाद वो लौट के आए, कुछ बच्चे रुके, कुछ ने खा ली, तो जो रुके उनको एक-एक मार्शमैलो और दिया गया और जिन्होंने खा ली, उनको कुछ नहीं मिला। 20 साल बाद उन्हीं बच्चों को ट्रैक किया गया जिन्होंने मार्शमैलो नहीं खाई थी और वो लोग अपने करियर में अच्छा कर रहे थे, हेल्थ में अच्छे थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। तो आपने ये देखा कि एक मार्शमैलो से, इस छोटे से टॉफ़ी से पूरा करियर प्रिडिक्ट हो गया। अब आप ये बोलेंगे, बच्चे थे, टॉफ़ी खा ली उन्होंने, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम बड़े हैं, हम टॉफ़ी नहीं खाते, आप टॉफ़ी नहीं खाते, आप कुछ और कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? अगर मैं आपसे अभी बोलूँ कि हर महीने ₹10,000 आप मुझे दे दो, 10 साल तक,
जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस समय मैं उसका डबल आपको दे दूँगा। मुझे दे दो मतलब मैं कहूँ आपको अगर किसी ये जगह पे इन्वेस्ट कर दो, कहाँ इन्वेस्ट करना है चलो उस पे बाद में बात करेंगे। मैं कहूँ कि इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट कर दो, तो क्या आप इन्वेस्ट कर देंगे? अगली सैलरी से करेंगे, वो अब कभी नहीं आनी। और अगर आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं कर दूँगा, तो आपने अभी तक कितना इन्वेस्ट किया है? मैं आपसे अगर बोलूँ कि आप आज से जिम जाना चालू करो, 6 महीने बाद आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी फ़िज़ीक अच्छी होगी, तो क्या आप जिम जाना चालू करेंगे? मैं आपको बोलूँ कि आज से आप बाहर का बंद कर दीजिए, आप अच्छे दिखने लगेंगे। तो नहीं, आज खा लेता हूँ मोमोज़, आज पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, कल से छोड़ दूँगा। आज से क्यों नहीं? और आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं आज से छोड़ दूँगा, आज से जिम जाना चालू करूँगा, तो क्या आप जिम जा रहे हैं? और कल से या आज से ही आप जाने वाले हैं, तो ठीक है, आप कमिट करके जाइए यहाँ पे कि मैं आपसे आज से जिम जाऊँगा और स्टार्ट करिए। आप जाइए और आप सीधा 1 साल का मेंबरशिप ले लीजिए। एक भी दिन जिम स्किप नहीं होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट एक भी महीने स्किप नहीं होना चाहिए। अरे यार, ये आदमी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बता रहा है बस। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन तो सिर्फ़ एक ही लाइन में आ जाएगा। एक ही चीज़ करनी होगी और उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर अगर जब तक आप रूट कॉज़ नहीं समझोगे, जब तक आप इसका व्हाय नहीं समझोगे कि पहली चीज़ तो ये क्यों हो रहा है, उसको क्यों ठीक करना ज़रूरी है। दोनों बात समझना ज़रूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये क्यों हो रहा है, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। जब तक आपको ये नहीं पता होगा इसको ठीक करना क्यों है, तब तक आप इसको ठीक करना चाहोगे नहीं। तो हमने प्रॉब्लम्स को समझ लिया है। अच्छा, एक बात और, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैं बताना भूल गया, जो बोलेंगे नहीं ना आज हमको इन्वेस्ट करना है, ना कल हमको इन्वेस्ट करना है, ना आज हमको बाहर का या ये पिज़्ज़ा और ये सब छोड़ना है, ना कल छोड़ना है। हमें छोड़ना ही नहीं है क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, जीने के हैं 4 दिन। मर जाएँगे, अगला जन्म नहीं मिलेगा, तो जी लो, बेकार की बात। 4 दिन की ज़िंदगी नहीं है, लाइफ़ इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। आप 40 साल जियोगे कि 50 कि 60 कि 70 कि 80, अगर 80 साल तक जी गए और आप ये सोच के चल रहे थे कि 4 ही दिन की ज़िंदगी है, तो कैसे आप 80 साल तक सर्वाइव करोगे? फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ़ एक ही ऐसी चीज़ है जो उसके आगे कुशन बन सकता है, वो है मनी। तो आपको फ्यूचर भले आपको लगता है 4 ही दिन है, लेकिन आपको उसके लिए सिक्योर फ्यूचर के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा अपने पास रखना ही होगा। पैसे के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो इसको कुशन दे सके। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं हमने तो लोग कमाए हुए हैं, हमारे पास तो लोग हैं। लोग बदल सकते हैं, पैसा नहीं बदल सकता। पैसा काम आएगा ही आएगा और दूसरों से माँगना भी अच्छा बात नहीं है। चलो, तो मुद्दा ये है कि करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले तो 2 बैंक अकाउंट आपके पास होने चाहिए और 1 डीमैट अकाउंट होना चाहिए। 2 बैंक अकाउंट में से 1 बैंक अकाउंट वो जिसमें आपकी सैलरी आती है सिर्फ़। दूसरा बैंक अकाउंट खर्चे के लिए। अब आप क्या करोगे? इस बैंक अकाउंट में सैलरी आई, लेट्स सपोज़ ₹100 आपकी सैलरी है, ₹100 आई, ₹80 आपने एक्सपेंस वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र मार दिए। अब इस ₹80 में से आपको खर्चा भी चलाना है, आपको अपने शौक भी पूरे करने हैं। कोई ज़रूरत का सामान है या बिना ज़रूरत का भी सामान है, आपकी इच्छा है लेने की, घूमने जाना है, सब इसी ₹80 से करना है। एटलीस्ट ₹20 तो बचाओ। अब ये ₹20 के बारे में ये मत सोचो कि लगाऊँगा कहीं डूब ना जाए। वो तो आपको देख के लगाना ही है। चलो, इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे किसी दिन कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ सेफ है। लेकिन ये ₹2 आपको डीमैट अकाउंट में डालने हैं और सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी का वेट करके, ऐसे नहीं कि आज सैलरी आई और आज ही किसी न किसी शेयर में लगा दिया। डीमैट अकाउंट में पैसा डालना है सिर्फ, सैलरी आते ही, और सही टाइम का वेट करके उस पैसे को लगाना है। इतना अगर आप कर लोगे, तो आपका काम
आसान हो जाएगा, सेविंग होने लगेगी और धीरे-धीरे एक्स्पोनेंशियली ये पैसा इतना बढ़ेगा, जितना आपने सोचा नहीं होगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा इससे। जाते-जाते आप लोगों से एक और बात करना चाहता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक फ़ोन लिया, आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स, डेढ़ लाख रुपए का फ़ोन आपको लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस पे तो 10,000 रुपए का कवर ही अच्छा लगेगा। इस पे तो एप्पल के एयरपोड्स ही अच्छे लगेंगे, 20,000 25,000 रुपए के। अगर आप कोई भी सामान सिर्फ़ इसलिए ले रहे हैं कि आपको दूसरी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कराना है, कि ये वो चीज़ इसके बिना अच्छी नहीं लगेगी, तो आपको एक रूल बनाना है आज। रूल ये बनाना है आपको कि जो भी सामान आप खरीदना चाहते हो, खरीदने जा रहे हो, उसको आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, खरीदा नहीं, कार्ट में रखा है आपने, ताकि आपके सामने रहे। सच में ज़रूरी होगा तो आप लोगे। 48 आवर्स के लिए आपको उसको कार्ट में रखना है। 48 आवर्स के बाद आपको उसको देखना है, आपको पूछना है कि क्या सच में वो ज़रूरत है उसकी आपको? अगर आपको ज़रूरी लगता है, तो आप उसको खरीद लीजिए। लेकिन 48 आवर्स के बाद मैं ये गारंटी दे रहा हूँ 90% प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाएँगे, आप खरीदोगे ही नहीं उसको कभी। या तो कार्ट में पड़ा ही रहेगा, या तो आप कार्ट से भी डिलीट कर दोगे उसको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल, कोई भी मन में बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। नाम है मेरा चंदन, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नए टॉपिक के साथ।